Morning students, in previous class I told you why do we need a parliament. हमने previous class में इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट किया था. Today we will continue this chapter and today topic the role of the parliament कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है. तो पार्लियामेंट अब ये है कि पार्लियामेंट खुद कोई ऐसा कोई नहीं है कि वो खुद मतलब वहाँ पे अपने पावर का यूज़ करें. तो इसमें क्या होते हैं, जो डेमोक्रेसी अपना जो इंडिया है या कोई जो जगह कंट्री है वो डेमोक्रेसी कंट्री है. डेमोक्रेसी में पब्लिक पावर ऑफ पब्लिक होता है. तो पब्लिक अपने पावर का खुद यूज़ नहीं करके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या करती है, अपनी पावर का यूज़ करती है. तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर माने जाते हैं और उनके थ्रू क्या किया जाता है, लॉ मेकिंग का वर्क किया जाता है. पावर का जो भी अपना यूज़ होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता है. पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है लोकसभा, ठीक है, और सेकेंड राज्यसभा. ओके, लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं? 545. और राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 245. ओके, जिसमें से 543 प्लस 2 एंड 233 प्लस 12. ओके, ये जो 2 मेंबर होते हैं और ये जो 12 मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, ये क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं. और इसमें जैसे ये बता रखा है कि जो पार्लियामेंट के पास क्या होती है, इमेंस पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है. वो किसके थ्रू आती है? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसके पास आती है. और जो लोकसभा का जो यूजुअली इलेक्टेड का जो टर्म बता रखा है वो कितने ईयर का बता रखा है? 5 ईयर का बता रखा है. ठीक है, कितने ईयर का होता है लोकसभा का? 5 ईयर का टर्म बता रखा है. द कंट्री इज डिवाइडेड इन द न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी एज शोन इज द मैप ऑफ द पेज नंबर 41. अब देखो जो इसने क्या बता रखा है कि ये जो ये कंट्री है वो डिवाइडेड होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर. ये जो 543 जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि इधर ये अलग अलग, ये मान लो ये कंट्री है, इसके अंदर अलग अलग जो पार्टीज होती है उसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं. अब इसमें से ऐसे हो सकता है कि 200 मेंबर क्या होते हैं, कांग्रेस के हो गए, 200 मेंबर बीजेपी भी हो गए, 100 मेंबर क्या हो सकते हैं, अलग जो ये हो जाते हैं कि समाजवाद के हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे होता है, बसपा के हो जाते हैं. और जो 1-2 मेंबर होते हैं वो निर्दलीय पार्टी के भी हो सकते हैं. तो ये क्या हो गई, इनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी. अब जैसे ये मान लो कि यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, छोटी बड़ी अलग जो कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है. किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी हो जाती है, किसी की क्या हो जाती है, छोटी भी हो जाती है. तो इस तरह से क्या होती है, उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होते हैं. Each of these constituency elect 1 person to the parliament. अब ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या आता है, 1 पर्सन होता है, वो कहाँ पे इलेक्ट होता है, पार्लियामेंट में इलेक्ट होता है. ठीक है, यानी ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 पर्सन कहाँ पे इलेक्ट होगा, पार्लियामेंट में इलेक्ट होगा या पार्लियामेंट में आएगा. द पर्सन टू द पार्लियामेंट, द कैंडिडेट हु कंटेंस इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते. इसमें जितने मेंबर होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी के होते हैं, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं. वंस इलेक्टेड दीज द कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. दीज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट. और ये क्या होता है, सारे मेंबर एक साथ होकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं. ठीक है, सारे मेंबर एक साथ एक जगह पर बैठते हैं तो वो क्या बनती है, पार्लियामेंट होते हैं. ठीक है, वंस इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड्स टू द परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. अब देखो पार्लियामेंट के कुछ फंक्शन भी होते हैं. ये पार्लियामेंट का था क्या था, स्ट्रक्चर था. ठीक है, पार्लियामेंट के पास क्या होती है, इमेंस पावर होती है, लेकिन वो पावर किसके थ्रू आती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक. यानी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव भेजती है वहाँ पे या जिसको इलेक्ट करती है वो क्या जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, उसके थ्रू लॉ मेकिंग का वर्क किया जाता है. पार्लियामेंट के 2 हाउस बता दिए उन्होंने, एक तो लोकसभा बता दिया और एक राज्यसभा बता दिया. लोकसभा का कितना होता है, यूजुअली उसका इलेक्टेड जो किया जाता है ईयर्स
टर्म है वो 5 ईयर का होता है। टोटल मेंबर उसमें 545 होते हैं, जिसमें से 543 क्या होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं, और प्लस में 2 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। अब आता है पार्लियामेंट के फंक्शन। पार्लियामेंट के उन्होंने 2 या 3 फंक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट आता है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी पार्लियामेंट क्या करती है, सिलेक्ट करती है नेशनल गवर्नमेंट को। सेकेंड आता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, तो फर्स्ट 1 बाय 1 हम रीड करते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट तो इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ठीक है। पार्लियामेंट 2 भागों में डिवाइड, मैंने जो आपको पहले ही बता रखा है कि 2 लोकसभा और राज्यसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन ए लिस्ट ऑफ द प्रिपेयर शोइंग हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, यानी ये शो किया जाता है कि ईच पॉलिटिकल पार्टी से कितने मेंबर होंगे या एमपी होंगे। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दे मस्ट have a majority of the elected MP, since there are the 543 elected and 2 are the Indian प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ये बात भी मैंने आपको पहले ही शो कर दी कि 543 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, फिर आता है द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय द ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। फिर ये मतलब ये क्या होगा, पूरा एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर हो गया किस तरह जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेट होते हैं, कौन सा फंक्शन किसके द्वारा या किसके थ्रू किया जाता है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू द सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। ये क्या होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लोकसभा का कि वो एग्जीक्यूटिव को क्या करती है, सिलेक्ट करती है, जिसको हमने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें भी रीड किया था। द एग्जीक्यूटिव एज द यू रीड इन द चैप्टर फर्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ द पर्सन हु वर्क टुगेदर द इम्प्लीमेंट ऑफ द, जहाँ पे क्या होता है एक पर्सन में बहुत सारे पर्सन इलेक्ट साथ में होते हैं और वो क्या करते हैं, लॉ मेकिंग का वर्क करते हैं, मेड बाय द पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज द ऑफन व्हाट वी हैव इन द माइंड व्हेन विद द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब आता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा फ्रॉम द एमपी हु बिलोंग टू द हर पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स select ministers to the work with the heart to the implement डिसीजन। वो क्या करते हैं, मिलके डिसीजन को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंशन करते हैं। दीज मिनिस्टर देन टेक द चार्ज ऑफ द डिफरेंस एरिया ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग द लाइक हेल्थ, एजुकेशन। ये जो मान लो पूरी लोकसभा क्या करती है, एग्जीक्यूटिव तो पूरी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, अलग अलग जो मिनिस्टर होते हैं उनको अलग अलग फील्ड दे दिया जाता है, किसी को एजुकेशन, किसी को हेल्थ, किसी को फाइनेंशियल। तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। और द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया इन द पार्लियामेंट। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड द बिल ऑफ द रिक्वायर्ड द पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू द बिकम ए लॉ। ठीक है, यानी जो कानून बनाया जाता है तो उसका जो बिल होता है वो राज्यसभा के ऑर्डर से पास किया जाता है। देयरफॉर हैज बीन द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द रिव्यूइंग एंड द अल्टरनेटिव and the law of the initiated in the Lok Sabha. The member of the Rajya Sabha is the elected by the elected। अब जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, वो उनका जो इनका टर्म है, जैसे इनका यूजुअली टर्म कितने का होता है, 5 ईयर का दे रखा है, लेकिन राज्यसभा का टर्म कितने ईयर का होता है, 6 ईयर का होता है। ठीक है, और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 245 होते हैं, जिसमें 233 इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर अलग अलग जो फील्ड होते हैं उससे क्या किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्लियामेंट का फंक्शन है वो क्या क्या करना है, गाइड करना होता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। द पार्लियामेंट वाइल इन द सेशन बिगिन द क्वेश्चंस। अब वो क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, क्वेंट द क्वेश्चन आर इन द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपी कैन इलिट इन्फॉर्मेशन। और उन क्वेश्चन के थ्रू वो क्या कर सकती है, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका टॉपिक आता है हु आर द पीपुल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लास्ट आपका टॉपिक क्या है, हु आर द पीपल इन
parliament. The parliament now has the more and the more people from different background. ठीक है, अलग अलग background के होते हैं. For example, there are the more rural member as also members from the many region पार्टीज. अब यानी अलग अलग जो रीजनल जो पार्टीज होती हैं उससे रिलेटेड होते हैं. ग्रुप एंड द पीपल्स दैट वर टिल नाउ द unrepresented are the beginning to the get elected in the parliament. There has also been the increase in the political participations from the Dalit and the backward caste in the minority. अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग जो मेंबर होते हैं, जैसे माइनॉरिटी ग्रुप के लिए अलग मेंबर की सीट्स होती है, SC ST इनके लिए अलग सीट्स होती है और वुमेन्स के लिए अलग होती है. तो हर एक बैकवर्ड के जो होता है उनके जो पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, उनके लिए अलग पार्टिसिपेशन होता है. ठीक है, और लास्ट जो इसका आता है, it is issue in the kind of the force the country to ask certain difficult and the often unresolved questions about whether our the democratic system is the representative enough. ठीक है, इस तरह आपका ये क्या होता है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है. सो टुडे योर होमवर्क, find question answer and read lesson 3rd. Thank you. Have a nice day.